अस्सलाम वालेकुम, मैं अब्दुल सत्तार। आप अलग न्यूज़ देख रहे हैं। तारिक मतीन और निमरा सोहेल हमारे साथ हैं। भारतीय यूट्यूबर ध्रुव राठी पर इल्ज़ामात लगाए जा रहे हैं बीजेपी की जानिब से कि वो आईएसआई के एजेंट हैं और उसके अलावा वो दाऊद इब्राहिम के साथ मिलकर काम करते हैं, इंडियन हुकूमत के ख़िलाफ़ काम करते हैं। इस पर बात करेंगे, लेकिन उससे पहले आपसे दरख्वास्त है चैनल को सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने के साथ साथ घंटी ज़रूर बजा दीजिए, क्योंकि ये नया आया है सिर्फ। हाँ, वैसे ये एक जिसे कहते हैं एक नई हिमाकत वो की है इंडियन मीडिया ने। ध्रुव राठी जी एक वन ऑफ द मोस्ट फेमस यूट्यूबर्स जी इंडिया में, तो कम से कम अपने जॉनरा यानी डॉक्यूमेंटरी वाला जो जॉनरा है उस जॉनरा में शायद नंबर 1 पर ध्रुव राठी मौजूद। क्वालिटी ऑफ कंटेंट भी बहुत आला। तो ध्रुव राठी जो है ये नौजवान इंजीनियर है, इंडिया में अपना काम कर रहा था, फिर ये शायद शिफ्ट हो गया, जर्मनी में बेस्ड है अब, और इसने एक फॉरेनर लड़की से शादी कर ली। ये वहां बैठा हुआ है और ये अपना कंटेंट करता है। इसने गुज़श्ता दिनों एक वीडियो की, उस वीडियो में जो थंबनेल था ना, उस थंबनेल पर नरेंद्र मोदी की बड़ी सी तस्वीर थी। और वो जो आजकल थंबनेल बनाते होते हैं ना, आंखों में से कुछ निकलता हुआ दिखा जाए, तो नरेंद्र मोदी की आंखें सुर्ख अंगारा और उस पे लिखा होता डिक्टेटर कौन जी क्वेश्चन मार्क। ये उसका थंबनेल था और ध्रुव राठी उसमें मौजूद थंबनेल पर। अब ध्रुव राठी ने उस वीडियो में नरेंद्र मोदी की सियासत की, बीजेपी की सियासत की, नरेंद्र मोदी की जमात की, सबकी ऐसी की तैसी कर दी, उनका बैंड बजा दिया। तो नरेंद्र मोदी के इस बैंड बजाने पर खुद इंडिया से भी बाज लोगों ने ध्रुव राठी का इंटरव्यू वगैरह किया कि यार ये क्या कर दिया। और इस मौके पर जब इंतखाबात हो रहे इतनी शिद्दत से कर दिया, तो ये क्यों किया। और आप जो है वो आम आदमी पार्टी जी अरविंद केजरीवाल वाली उसके सपोर्टर हैं, इसलिए आपने मोदी के भक्तों को नाराज कर दिया है। ठीक है, ये ध्रुव राठी से सवाल हुआ। वहां जो पढ़ा लिखा तबका था वो ये कर रहे थे कि ठीक है, हम ये सवाल तो उठा रहे हैं कि आप एंटी मोदी ज्यादा हो गए और आप आम आदमी पार्टी को सपोर्ट करते हैं, लेकिन ये जो काम हुआ कि बीजेपी सामने आई और बीजेपी ने खुद आकर कहा कि ये आईएसआई का एजेंट है, पाकिस्तानी एजेंसी आईएसआई। सोशल मीडिया पर कुछ पोस्ट वायरल हैं, इस हवाले से दावा किया गया है कि ध्रुव राठी का हकीकी नाम बदरुद्दीन राशिद लाहौरी है। दोबारा नाम पढ़े। बदरुद्दीन राशिद लाहौरी है। अच्छा। और उनकी अहलिया जोली पाकिस्तानी शहरी हैं। अच्छा। जिन्हें जुलेखा कहा जाता है। हाँ। और उसके साथ साथ पोस्ट में ये मज़ाक़ खेज़ दावा भी है कि जोड़ा पाकिस्तानी फ़ौज की हिफाजत में कराची में अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम के बंगले में रहता है। अच्छा, गुड। ये ज़्यादा मज़ेदार है जो ये वाला पार्ट है ना कि दाऊद मतलब ध्रुव राठी को फिर हम लोग जो है कराची में ही हैं, हम कराची में ही हैं, और मुमकिन तौर पर कराची के जिस इलाके में दाऊद इब्राहिम हो सकता है, या ये खबरें आती हैं, हम उस इलाके में ही हैं, कराची में। तो हम भी कोशिश करें कि हम ध्रुव राठी को आवाम जाके ढूंढ के मुलाकात नहीं हम बुला ले दाऊद इब्राहिम को ढूंढना पड़ेगा। बदरुद्दीन राशिद लाहौरी या कराचवी जी, हम उसको लाहौरी, हम उसको जो है वो आजकल तो कराचवी हो गया ना, हम उसको यहाँ बुला लें और बुला के उससे जरा बात करें, राब्ता करें, क्यों किया भाई, और के बताएं कि नहीं बताओ ये यार क्या किया ये, और पूरी स्टोरी बताओ कैसे आई। और उसके बाद इनके जो यूट्यूबर सब्सक्राइबर हैं, 1,80,00,000 सब्सक्राइबर वाले ध्रुव राठी ने इन पोस्ट पर रद्द-ए-अमल देते हुए कहा है कि इनके पास मेरी बनाई हुई वीडियोस का कोई जवाब नहीं है, इसलिए वो ये जाली दावे फैला रहे हैं। उन्होंने कहा कि मेरी बीवी के ख़ानदान को इसमें घसीटने के लिए आपको कितना मायूस होना पड़ेगा। आप IT सेल के इन मुलाजमीन का मकरू अखलाकी मयार भी देख सकते हैं, क्योंकि ध्रुव राठी ने कुछ वीडियोस बनाई थी बीजेपी नरेंद्र मोदी इलेक्शन में जो भी चूरन बेचते हैं, और फिर इसी वजह से ही ये सब उनके साथ हुआ और उनको कहा जा रहा है। बिल्कुल। तो अच्छा, दाऊद इब्राहिम जो है उनकी स्टोरी जो है, वो मैंने एक स्टोरी आप लोगों को ऑफ द रिकॉर्ड बताई थी, वो स्टोरी कभी ऑन रिकॉर्ड बताई जा सकती है, बड़ी दिलचस्प है, बल्कि थोड़ा सा उसको बता देते हैं यहाँ पर। लेकिन ध्रुव राठी के केस में ये जो है ना मामला, ध्रुव राठी जर्मनी में रहता है, बेवकूफ़ानी बातें कर रहे हैं, दुनिया घूमता है, मतलब उसकी जिसे इंडियन लैंग्वेज में कहते हैं संपत्ति, उसका टोटल फॉर्च्यून जो है, सही है, वो अब कोई मेरा ख्याल है कि बिलियन के आसपास हो गया होगा डेफिनेटली।
वो इतना सक्सेसफुल यूट्यूबर है, इतना सक्सेसफुल उसका कंटेंट है। ये जो वीडियो है उसकी, डिक्टेटर कौन और नरेंद्र मोदी और उनकी इंतखाबी पॉलिसी और पाकिस्तान बैशिंग और उसके अलावा डिक्टेटर बन के अरविंद केजरीवाल गिरफ्तार है। सही है। अरविंद केजरीवाल की पार्टी के लोग गिरफ्तार हुए और ये ऐसे मौके पे गिरफ्तार हुए कि अभी उनके खिलाफ इन्वेस्टिगेशंस वगैरह फाइनल भी नहीं हुई थी, ये गिरफ्तार हो गए। सही है। ये हमारे यहाँ के जैसे हालात लग रहे थे मुझे कि जैसे हमारे यहाँ है, बिल्कुल इसी तरह से हुआ। बंदों को उठाओ, गिरफ्तार करो, और बाकायदा तौर पर बीजेपी ने ये इंश्योर किया कि कांग्रेस का, बाकी जमातों का टीवी पर, अखबार में इश्तिहार भी ना चले। ओए, ये भी हमारे यहाँ हुआ। तो कुछ मुझे सेम ठीक है, लग रहा है। हाँ, ये भी हमारे यहाँ हुआ। ये सारे ये भी हमारे यहाँ हुआ। ये सारे काम हुए और ध्रुव राठी ने ये सारे काम एक्सपोज किए। सही है। और साइंटिफिकली, साइकोलॉजिकली इन चीजों को क्या कहते हैं, उसके बाकायदा नाम, नफ्सियात के एतबार से, साइंस के एतबार से बड़ी मजेदार वीडियो बनाई। वो उसने कर दी और वो वीडियो बहुत देख ली गई। अच्छा, यूथ पर जब इसका इम्पैक्ट होता है तो वो इम्पैक्ट वोट में ट्रांसलेट भी हो सकता है, जाहिर है। तो इसका बड़ा प्रेशर पड़ता है, तो इसलिए शायद ज्यादा परेशानी हुई है। लेकिन उनके फॉलोअर्स बहुत है, सब्सक्राइबर्स बहुत है, तो काफी हद तक 1 करोड़ व्यूज में से आप ये मान लीजिए कि जो भारत में पढ़े लिखे वोटर हैं वो, और भारत के मॉडरेट और मॉडर्न वोटर वो होंगे, एक लम्हे को मान लें 50%। सही है। तो कितने हो गए? 50 लाख। ठीक है, उस 50 लाख में से 10% हम ये मान लेते हैं कि इंडिया से बाहर रह रहे होंगे, अमेरिका में, बाकी मुल्कों में, कनाडा में, रोजगार वगैरह के सिलसिले में। बाकी बच गए आपके पास 45 लाख। ठीक है, उस 45 लाख में से कुछ वोट डालने की उम्र के होंगे, कुछ नहीं होंगे, तो ये वोट पड़ जाएंगे कोई सब मिला के माइनस कर आके बुजुर्ग, बीमार, बूढ़े और वोट ना डालने वाले, उस दिन घर बैठने वाले 5-10 लाख और निकाल दें तो 35 लाख वोटर पड़ जाएंगे। सही है। भारत की आबादी जो है वो कोई 1 अरब 30 करोड़ के आसपास आबादी है। उस 1 अरब 30 करोड़ के आसपास आबादी में ये लोग जो 35-40 लाख बनते हैं, ये तो पहले ही अरविंद केजरीवाल की पार्टी के या कांग्रेस के वोटर होंगे। सही है। वो जो मोदी का वो भक्त है जो जय श्री राम का नारा लगाएगा, नारा लगा के उठेगा और उठ के जो है बंदा खत्म कर देगा, या पढ़ कलमा और कलमा छोड़ और अभी जय श्री राम बोल, आरएसएस, वो सब करेगा, तो वो तो उन्हीं का वोटर है, वो तो वहीं पे रहेगा। कुछ लोगों ने नफरत में भी देखा होगा कि ये हमारे मोदी जी के लिए क्या कर रहा है, आधे वो लोग होंगे ऐसे। ठीक है, तो ये कोई खास फर्क इस वीडियो से, इस एक वीडियो से नहीं पड़ने जा रहा। लेकिन ये जो खुद जब ये करेंगे ना तो और ज्यादा उस वीडियो को देखने पे मजबूर कर रहे हैं, वेव को जनरेट करेगा, जाहिर है। और आप उस वीडियो को और देखने पे मजबूर कर रहे हैं, तो मजीद कुछ वोट आप अपने तोड़ लेंगे, यही कर लेंगे। हाँ, जितने लोगों ने देख लेकिन नजर ये आ रहा है मोदी एक बार फिर आ जाएगा। डेफिनेटली आ जाएगा। मतलब इंडिया में जाहिर है कि जो कुछ बीजेपी की जानिब से कांग्रेस के साथ, बाकी जमातों के साथ किया जा रहा है, वो भी, और जितनी एंटी मुस्लिम इस वक्त मोदी चीजें कर रहा है, इंडिया का वोटर जो है वो मोदी के साथ, भारतीय हिंदू आवाम इसको सपोर्ट भी करती है बहुत ज्यादा। तो मोदी जीत जाएगा, एक तो ये हमें नजर आ रहा है। दूसरा, दाऊद इब्राहिम वाला कनेक्शन, जो कराची वाली बात है जी। दाऊद इब्राहिम जो है वो कराची में होते हैं, पाकिस्तान से बाहर होते हैं, इंडिया में भी चक्कर वक्कर लगा चुके हैं मेरे उस बंदे की मालूमात के मुताबिक। इनकी एक रिश्तेदार यंग खातून जो है, उनके रिश्ते का मामला था। ठीक है। तो पाकिस्तान की एक पॉलिटिशियन जो है वो एक घर में गई, और एक आम सा घर था, कराची का एक आम सा घर, वहां वो पहुंच गई। तो वो घर वाले बड़े हैरान हुए कि ये खातून पॉलिटिशियन कहाँ से आ गई। तो उन्होंने उस खातून पॉलिटिशियन को देख के कहा कि आप खैरियत, हमारे घर में आप कैसे? हाँ, तो बड़ा नोन फेस है उनका। तो उन्होंने कहा भाई मैं आपसे एक बात करने आई हूँ। तो उन्होंने कहा बात कीजिए। तो उन खातून ने कहा कि आपके घर में ये वाला नौजवान होता है? उन्होंने कहा बिल्कुल होता है, हमारा बच्चा। तो उन्होंने कहा ठीक है, मैं इस आपके बच्चे के लिए एक अदद रिश्ता लेकर आई हूँ। तो उन्होंने कहा आप रिश्ता, आप रिश्ते कराने वाली खाला थोड़ी, कब से शुरू कर रिश्ते कराने वाली खाला थोड़ी आप। तो उन्होंने कहा आप रिश्ता लेकर आई हैं? उन्होंने कहा जी। तो फैमिली जरा हैरान परेशान हुई, कहनी जी रिश्ता जो है वो एक जगह से है जिनको जाहिर है कि जब उन्होंने मुझसे कहा मैं आपसे बात करूं तो मैं इनकार नहीं कर सकती थी, आप सुन लें और आप देख लें कि आप इनकार करना चाहेंगे या नहीं करना चाहेंगे। उन्होंने कहा बताइए। तो उन्होंने बताया कि ये जो है इनके रिश्तेदार हैं, दाऊद साहब की। उन्होंने कहा जी। तो उन्होंने कहा जी वो दाऊद साहब के रिश्तेदार हैं और उनको ये शादी आपकी फैमिली में करनी है। उन्होंने कहा वो हमारे यहाँ। तो उन्होंने कहा जी। अच्छा, वो शादी हुई, बहुत लंबी स्टोरी है, उसको शॉर्ट कर दे, वो शादी हुई,
शानदार तरीन शादी हुई, बेहतरीन तहाइफ लड़की वालों की जानिब से लड़के वालों को दिए गए, और उसमें जो बताने वाला है उसका ये कहना है कि ये भी आए, सही है, चंद लम्हों के लिए आए और आखिर चले गए, और ये शादी जो है हो गई। और वो पॉलिटिशियन जो थी वो एक आध बार आई, उसके बाद वो दोबारा आई भी नहीं। तो उनका उतना ही रोल था। तो ये हैं कराची में मौजूद दाऊद इब्राहिम साहब, जो किसके समधी हैं? जावेद मियाँदाद साहब के, ठीक है ना। तो ये भी हमारे यहाँ की हकीकत है, बता चुके हैं। खुद नहीं, मतलब ये तो सबको ही सब कह रहे हैं, पब्लिक नॉलेज में फख्र है। हाँ, फख्र है। तो ये तो मौजूद चीज है ना। तो अब ये जो बात की जा रही है कोई इंतहाई अहमकाना बात है, लेकिन जो दाऊद इब्राहिम भाई ऐसे काम नहीं करते। हाँ, नहीं, ये काम है नहीं ना, ये तो बाहर बैठा हुआ है और एक बहुत पढ़ा लिखा नौजवान है, जो जाहिर है कि जो टिपिकल इंडियन रिलीजन भक्त हैं, रिलीजियस भक्त हैं, वो वाला भी भक्त नहीं है। ये एक बड़ा मॉडरेट अप्रोच रखने वाला नौजवान है, अपना काम कर रहा है। हाँ जी, ये तारिक वतीन थे, गुफ्तगू आपने मुलाहिजा फरमाई। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।